बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप कि आप सब स्टूडेंट्स बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। आज हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्लास नंबर 7 कोरलड्रा की क्लास नंबर 4 जिसके अंदर हम सीखेंगे कि हम अपने टूल बॉक्स के अंदर कौन कौन से हमारे पास टूल्स मौजूद हैं और उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी करेंगे, ताकि हम जब अपनी डिज़ाइनिंग शुरू करें, डिज़ाइन कोई हम बना रहे हों, तो हम उसके अंदर इन टूल्स का आसानी के लिए इस्तेमाल कर सकें। अगर किसी स्टूडेंट ने क्लास नंबर 5, 6 नहीं देखी तो वो पहले वो क्लासेस देख ले, इसके बाद क्लास नंबर 7 देखी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने अपना कोरल ओपन कर लिया। ये मेरे पास कोरल ड्रॉ ओपन हो रहा है। हो गया। अब मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल एन प्रेस करने के बाद ये मेरे पास आ गई है क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। मैं इसको सिंपली एंटर कर देता हूँ। ये मेरे पास एक न्यू डॉक्यूमेंट आ गया है जिसके अंदर हम अपनी डिज़ाइनिंग वगैरह कर सकेंगे। सबसे पहले हम टूल बॉक्स की तरफ ही जाएंगे और उसके अंदर देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से टूल्स मौजूद हैं। ये इसको बोलते हैं टूल बार। फ़र्ज़ करें अगर ये शो नहीं हो रही, मैं यहाँ से इसको ख़त्म कर देता हूँ। टूल बार, यह टूल बॉक्स ये मेरे पास ख़त्म हो गया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब मेरे पास ये स्टैंडर्ड भी ख़त्म हो गई, मेरे पास मेन्यू भी ख़त्म। इस तरह भी कुछ स्टूडेंट्स के पास इशू आ जाता है कि हमारे पास ये सारी मेन्यूज़ बार ख़त्म हो गया। ये जितनी भी बार्स हैं वो टूल बॉक्स ख़त्म हो गया। इसके लिए आपने राइट क्लिक करना है। मेन्यू बार मुझे चाहिए, ये भी आ गया मेन्यू। फिर राइट क्लिक करना, फिर स्टैंडर्ड चाहिए, ये स्टैंडर्ड भी आ गया। ये बहुत ज़रूरी होता है, इसके अंदर मुख्तलिफ टूल जो हम यूज़ करते हैं। इसके बाद राइट क्लिक करते हैं, फिर आ जाता है यहाँ पे टूल बॉक्स। यही हमारे पास जो मेन टूल्स हैं जिनका हम यूज़ करेंगे। बाकी हम कुछ इधर मेन्यूज़ के अंदर जाके कुछ ऑप्शंस का यूज़ करेंगे, लेकिन आपने यहाँ से कोई भी और जिस तरह ये जूम को इस तरह ओपन नहीं कर लेनी, क्योंकि ये फजूल से है। हमारे पास जो मेन थे जिनके हमें अशद ज़रूरत होती है, हमने उनको ओपन कर लिया हुआ, तो हम उन्हीं की मदद से अपना काम करेंगे। यहाँ पे मैं छोटे छोटे ऑब्जेक्ट वगैरह बना लेता हूँ ताकि हमको समझने में आसानी हो जाए। ये मेरे पास थोड़े से मैंने रैंडमली करके ये ऑब्जेक्ट डिज़ाइन कर लिए, ये मेरे पास है। अब मैंने पिछली क्लासेस के अंदर भी बताया था कि अगर हमने अपनी शेप पिक टूल के ऊपर जाना है तो आपने सिंपली स्पेस बार प्रेस कर देनी, तो ये मेरे पास है स्पेस बार पे आ जाएगा। और इसी मदद से हम इसी के बाद हम अपनी कोई भी सेटिंग वगैरह कर सकेंगे। इसके अंदर फ़र्ज़ करें कलर करना तो सिलेक्ट करके कलर वगैरह भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके कुछ फीचर्स हैं पिक टूल के। देखिए, अगर मैं क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो ये मेरे पास एक बॉक्स की शक्ल में ये शो हो रहा है। ये कह रहा है कि आपने कितनी चीज़ों को सिलेक्ट करना है। जितनी भी चीज़ें इस बॉक्स के अंदर आ गई, जिनको टच किया वो नहीं, जितनी भी अंदर आ गई, जितनी फ़र्ज़ करें या मैं यहाँ तक करता हूँ तो सिर्फ इतनी टच इसके साथ भी हो रहा था, इसके साथ भी और इसके साथ भी, लेकिन इसको इसने सेलेक्ट नहीं किया, क्योंकि जितनी चीज़ें इसके अंदर आएंगी उन्हीं को बस ये सिलेक्ट करेगा। फ़र्ज़ करें इसको मैं इस तरफ से सिलेक्ट करता हूँ तो ये आ गया। इसके साथ सिलेक्शन नहीं हुई क्योंकि ये बाहर की तरफ थी। और अगर फ़र्ज़ करें मैंने ये इतनी चीज़ें सेलेक्ट करनी थी, ये 3, अब मैं चाहता हूँ कि ये वाली भी सिलेक्ट हो जाए। अगर इसके ऊपर अब मैं क्लिक करता हूँ तो ये पीछे वाली छूट जाती हैं। अगर मैं साथ कहता हूँ इसके साथ ये भी सिलेक्ट हो तो ये पीछे वाली छूट गई। इसके लिए आपने सिंपली प्रेस करना है शिफ्ट। मैं शिफ्ट प्रेस करके रखूँगा। हम जितनी भी मज़ीद शेप्स को चाहे सिलेक्ट कर सकते हैं, शेप नहीं जो भी चीज़ हो हम उसको सिलेक्ट कर सकेंगे। फर्स्ट करें ये है। अब मैं ड्रैग करता हूँ तो इसके अंदर जितनी भी आ गई हो गई सिलेक्ट। इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको कर, अब मैं इसके अंदर कलर भी भर देता हूँ। ये हमारे पास सिलेक्शन हुई थी। और ये पता चल गया कि हमने इसकी सिलेक्शन किस तरह करनी है, और स्पेस बार प्रेस करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगी। और फ़र्ज़ करें ये मेरे पास ये सिलेक्शन हुई है,
अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कुछ ज़्यादा सिलेक्शन हो गई है, उसके लिए मैं आल्ट प्रेस करके इस तरह ड्रैग करूँगा तो वो अकेली ही सिलेक्ट हो गई। हाँ, आल्ट पकड़ के इसके साथ और तरीका है, अगर मैं कोई भी चीज़ सेलेक्ट नहीं करूँगा, कुछ भी मैंने सेलेक्ट नहीं किया, तो मैं सिंपली ड्रैग करता हूँ तो इसने जो इसकी चीज़ें अंदर आई हैं सिर्फ उन्हीं को ये सिलेक्ट करेगा। और अगर मैं आल्ट पकड़ के इसको इस तरह ड्रैग करता हूँ तो ये जिनके साथ टच हुआ है उनको भी ये सिलेक्ट कर देगा। फर्ज करें ये इसके साथ ये टच हो रहा है इतना, तो इसने इसको भी सिलेक्ट कर दिया और इसको भी। आल्ट के साथ ये भी फंक्शन है इसका, आल्ट शिफ्ट और कंट्रोल के साथ ये कि ये सर्कल की स्क्वायर की शक्ल में ही इस तरह बॉक्स शो होगा इस तरह। अब इसके बाद जो सेकंड टूल है इसी के अंदर हम क्लिक करके रखते हैं फ्री हैंड। देखें ये मेरे पास था पिक टूल के अंदर ये स्क्वायर की शक्ल में, रेक्टेंगल की शक्ल में ये ड्रॉ हो रहा था, लेकिन फ्री हैंड के अंदर इस तरह नहीं है। फ्री हैंड का मतलब है कि फ्री हम अपने हैंड की मदद से हम जिस तरह मर्जी इसको ड्रैग कर सकते हैं। फर्ज करें मैं ये इस तरह करता हूँ, ये वाली सिलेक्ट हो गई, और अब इसको मैं ख़त्म करके इधर जाता हूँ, इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, ये हो गई। मैं फिर इधर होके इसको कर देता हूँ, ये सिलेक्ट हो गई। इसके बाद अब मैं करता हूँ इसको, ये सिलेक्ट हो गई। अब मैं इसको छोड़ देता हूँ तो ये चीज़ें इसके साथ सिलेक्ट हो जाएंगी। हाँ, ये भी अंदर आ गई क्योंकि हमारे पास सिलेक्शन सही तरह नहीं थी। इतना किया, हाँ इतना हो गया। अब इसके बाद वापसी आते हैं, ये हो गया। अब हम इसको वापसी जाके इसके ऊपर इतना, ये देखें इसने सिर्फ 3 ही चीज़ें सेलेक्ट की हैं जितना हम सेलेक्ट करना चाहेंगे। ये इतना कोई यूज़ नहीं होता, वैसे इस टूल का आपको पता होना चाहिए। ये फ्री ट्रांसफॉर्म है, इसको अभी हमने नहीं देखना। इसको इसके बाद हम देखते हैं, हमने अभी देखा स्पेस बार और फ्री हैंड। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो शेप टूल है, ये सेकंड वाला, इसको बोलते हैं शेप टूल, और इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हमारे डिज़ाइनिंग के अंदर होता है, हद से ज़्यादा इस्तेमाल इसका हम यूज़ करते हैं अपने डिज़ाइनिंग के अंदर। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर ये 4 कॉर्नर्स आ गए। अगर मैं किसी भी कॉर्नर के ऊपर इससे क्लिक करके इस तरह ड्रैग करूँगा तो ये सर्कल हो जाएगा, यानी कि अंदर की तरफ राउंड हो जाएगा इस तरह। क्योंकि ये चारों अभी सिलेक्ट है, लेकिन इनके अंदर अभी ब्लैक है, ये चारों सिलेक्शन हुई है, इस वजह से ये चारों तरफ, और हम कंट्रोल सेट करके ब्लैक करता हूँ। अब मैं सिंपली इसके ऊपर जाके क्लिक कर देता हूँ, अब देखिए कोई भी नहीं सिलेक्ट, ये भी अंदर से वाइट हो गया, ये भी। अब मैं सिंपली इसके ऊपर इस तरह करके इसको क्लिक करके इस तरह ड्रैग करता हूँ, ये एक कॉर्नर ही सिर्फ गोल होगा, और अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करके करता हूँ तो ये भी एक कॉर्नर होगा। अब फिर मैं पिक टूल पे जाके, ये देखें हमारे पास ये काफ़ी अच्छा, इस तरह हम डिज़ाइनिंग के अंदर इसको भी यूज़ करते हैं, ये भी हमारे पास एक डिज़ाइन की सूरत में होगा। और जब हम सर्कल का इस्तेमाल करेंगे, सर्कल हमारे पास पहले ही काफ़ी थे। चले, अब ये मैंने सर्कल बनाया तो मैं इसके ऊपर सिंपली इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो इसको मैं इस तरह करके थोड़ा सा घुमाता हूँ बैक की तरफ, तो ये हमारे पास हाफ सर्कल आ गया, करीबन हाफ इतना। और अगर हम देखते हैं, ये हमारे पास पॉलीगॉन को पकड़ के मैं शेप टूल का यूज़ करता हूँ, तो मैं इससे पकड़ता हूँ, क्लिक करके इस तरफ लेके जाता हूँ, तो ये देखें कि स्टार की शक्ल में आ गया, स्टार की शेप में। और इस तरह मैं मज़ीद इसको इस तरफ करता हूँ, मैं कलर करता हूँ, तो ये आ गया। ये था हमारे पास कुछ शेप टूल, और शेप टूल का इस्तेमाल हम जो लाइन के अंदर यूज़ करते हैं वो भी देखें, लाइन का इस तरह मैं यूज़ करता हूँ, तो ये मेरे पास लाइन आ गई। अब इसके ऊपर मैं सिंपली क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास ऊपर काफ़ी ज़्यादा नोड्स हैं। ये है नोड को बनाने के लिए, फ़र्ज़ करें अब इसको यहाँ पर मुझे नोड चाहिए, ये यहाँ पर मैंने क्लिक किया, सिंगल क्लिक करना, तो यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये नोड बन जाएगा। डिलीट करना तो इसको ख़त्म करना तो यहाँ से भी हो जाएगा, लेकिन हम इसका ज़्यादातर इस्तेमाल अपने कीबोर्ड से ही करेंगे। डबल क्लिक करने से नोड बन जाएगा, और ख़त्म करने के लिए इसके ऊपर फिर डबल क्लिक करें, ख़त्म हो जाएगा। इस तरह ये आ गया, इसके ऊपर मैं फिर डबल क्लिक करता हूँ, ख़त्म हो गया। उसके बाद आ गया
लाइन को कर्व करने के लिए। ये हमारे पास, इसको मैं क्लिक करता हूँ, ये लाइन कर्व हो गई है, ये दो एरो शो हो गया। तो इसको पकड़ के मैं इस तरह ड्रैग वगैरह करूँगा तो ये हमारे पास लाइन थोड़ी सी डिज़ाइन की शक्ल में हो जाएगी। अब इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे यह लाइन, ये लाइन में मैं इसको कन्वर्ट करना चाहिए, इसको मैं क्लिक करता हूँ, ये बिल्कुल सीधी लाइन हो गई इससे ऊपर वाली। और अब इसको मैं पकड़ के इतने एरिया को मैं सिर्फ अपने कर्व वगैरह डाल सकता हूँ, बाकी एरिया को नहीं। अगर इसको मैंने ख़त्म करना है डबल क्लिक करूँगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा और अगेन ये कर्व की शक्ल में आ जाएगा। इसके बाद फर्ज करें ये नोड एक डला हुआ, इसको ख़त्म करना है तो इसके लिए है ये वाला कर्व नोड को तोड़ना। ये पहले नोड कर्व वाला था लेकिन हमने इसको अब तोड़ दिया, और पहले इस तरह था, इस तरह पकड़ के आगे पीछे दोनों तरफ से ये कर्व हो रहा था। उसके लिए हमने यहाँ पे क्लिक करना, अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ इतना ही एरिया हो और ये इस तरह टेढ़ा भी रहे कर्व की सूरत में, और ये इतना एरिया शेप की सूरत में। मेरे पास विंडो 11 है, इस वजह से आपके कुछ फीचर्स विंडोज़ के अंदर जो हैं वो चेंज हो सकते हैं। जिस तरह एक्सट्रैक्ट ऑल वाली ऑप्शन कुछ स्टूडेंट्स के पास ओपन नहीं हो रही थी, उसके लिए एक्सट्रैक्ट फाइल्स था। इस तरह कुछ ऑप्शन, ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ एक दो ऑप्शन हैं वो आगे पीछे हो सकते हैं। वैसे कोरल ड्रा जो हम 2020 अगर आपके पास है तो सेम टू सेम जो मेरे पास है वही आपके पास है एज इट इज़। लेकिन अगर आप कुछ और वर्जन यूज़ करें तो फिर थोड़े से फीचर्स और होंगे। इसके बाद है शेप टूल की हेल्प से हम तस्वीर को किस तरह कट कर सकते हैं। मैं यहाँ से अपनी कोई पिक ले लेता हूँ। डाउनलोड्स में जाके फ़र्ज़ करें ये मेरे पास डिज़ाइन है, ये हमारा 29 ऑफ दिसंबर ये हमारा प्रोग्राम हो रहा है सियालकोट के अंदर, अल्लामा इकबाल लॉ कॉलेज अपोजिट ऑफ मरे कॉलेज रोड के ऊपर। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं सियालकोट की तरफ से वो भी इसमें ज़रूर शिरकत करें, और इसके अंदर जो हमने अपनी बुक्स वगैरह लिखी हैं हम उनको भी अपनी ऑडियंस तक पहुंचाएंगे कि हमने इसके अंदर क्या क्या फ़ीचर्स रखे हुए हैं। और कोशिश करें कि आप सोशल मीडिया के ऊपर इसका ज़्यादा से ज़्यादा इसकी पब्लिसिटी करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसकी तरफ ध्यान करवाएं कि वो भी इस सेमिनार के अंदर लाजमी अपनी शिरकत बनाएं। चलें, हमने अपनी शेप टूल की मदद से हमने तस्वीर को कट करना था। फ़र्ज़ करें हम चाहते हैं कि ये नीचे जो है ना, ये नीचे ज़्यादा आ रहा है, तो मैं दोनों नोट्स को सिलेक्ट करूँगा और इस तरह इसको पकड़ के एरो की मदद से मैं इसको ऊपर की तरफ करूँगा तो ये एक तरह का ये कट हो रहा है। और अगर ऊपर की तरफ से करना चाहते हैं तो ऊपर से भी कर सकते हैं, लेफ़्ट साइड से भी। अगर मैं एक नोट सेलेक्ट करूँ तो ये टेढ़ा हो जाएगा, इस वजह से हमने दूसरा भी करना है साथ ताकि इक्वल रहे, और ये भी। और इसी तरह अगर हमने इसके अंदर कोई कर्व वगैरह डालनी है तो इसके ऊपर मैं सिंपली क्लिक करूँगा और ये कर्व आ जाएगी। इसको पकड़ के मैं इसके अंदर कर्व यूज़ कर लूँगा। इस तरह हम इसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ डिज़ाइंस के अंदर इसको शेप टूल को। नेक्स्ट भी हम इसको यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। अब हमारे पास है स्मज टूल इसी के अंदर। चलें पहले स्मूथ टूल कर लेते हैं। स्मूथ इसके साथ जो है पिक्चर के अंदर स्मूथनेस होगी, लेकिन हम इसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम इसको देखते हैं स्मज को मैं यहाँ से हम अपना साइज़ वगैरह बड़ा कर सकते हैं अपने इस ब्रश का। और यहाँ से हमारे पास ये मज़ीद चेंज कह रहा नहीं यूज़ हो सकता ऑब्जेक्ट के ऊपर, हमने इसके ऊपर वो टूल यूज़ कर लिया, इस वजह से यूज़ नहीं हो रहा शेप टूल। मैं इसको बैक करता हूँ, प्रेजेंट करने से मैं बैक करूँगा, ये हमारा। अब मैं इसके ऊपर यूज़ करूँ फिर भी नहीं हो रहा ऑब्जेक्ट के ऊपर। हाँ ये तो पिक्चर है, वो कह रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ होगा।
सबसे पहले मैं इसको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा, फिर इसके ऊपर जाकर मैं इस तरह करूँगा। ये देखिए, इस तरह स्मज टूल हम यूज़ करेंगे। तस्वीर को बिगाड़ना ही हम इसको आम लफ्ज़ों में यूज़ करेंगे, इतना यूज़ नहीं होता, वैसे आपको इसका इल्म होना ज़रूरी है। इस तरह क्लिक करके मैं रखूँगा तो ये होता जाएगा। इस तरह। और अब मैं इसके ऊपर आपको कलर करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास कलर शो रहा है। आउटलाइन ख़त्म करता हूँ। ये है हमारे पास सिंपली। इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब इन सब को तकरीबन डिलीट कर देता हूँ। इसको मैं सेलेक्ट करके पी प्रेस करूँगा, पेज के अंदर चला जाएगा। F4 प्रेस कर। इसके बाद जो हमारे पास टूल आता है वो है स्मज किया, इसको हमने रफ करते हैं, फिर ऊपर की तरफ जाएंगे। और इसी तरह इसका भी हम साइज़ बड़ा कर सकते हैं। और जो है कि आपने इसके अंदर कर्व कितनी डालनी है, जिस तरह मैं इसको सिलेक्ट नहीं हुआ, ये हो गया। ये कह रहा है एक कर्व, हम इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखें, ये कर्व वगैरह डालने के लिए। और ये इसका एंगल है कि आपने कितने डिग्री के एंगल के पे आपने करना। अब ये देखिए, मैंने एंगल चेंज किया तो ये चेंज हो गया एंगल, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा मज़ीद हो गया। ये जितने भी टूल्स हैं शेप टूल के अंदर, ये इन सब को हम अपने अल्फाज में बिगाड़ना ही बोलते हैं, तस्वीर को बिगाड़ना। अब यूज़ करते हैं स्मूथनेस पिक्चर में के अंदर लाने के लिए। अब ये देखें, थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। हम इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, ये देखें थोड़ा सा चेंज हुआ है। ये देखें, अपना हमारा जो नोड है, ये जो हमें छोटा सा पॉइंट नज़र आ रहा है, ये भी आगे पीछे हो रहा है। इनके हमारा तस्वीर के अंदर थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है। ये देखें, पहले किस तरह की थी और अब किस तरह की ये हो गई है। ये इसी तरह स्मीर टूल है, ये वो समाज टूल की तरह की है, थोड़ा सा तस्वीर को बिगाड़ने के लिए। इसके बाद नीचे है ट्विर्ल, या जिस तरह वुड के अंदर सर्कल की तरह ये निशान होते हैं, उस तरह ये है। इसके ऊपर मैं क्लिक करके रखता हूँ तो इस तरह ये निशान होगा। जहाँ पर भी क्लिक करके रखूँगा 2 सेकंड तो ये इस तरह का होना शुरू हो जाएगा। ये मेरे पास हुआ, मुश्किल से वैसे हो गया है। इसको मैं ब्लैक कलर करता हूँ, इसका खत्म। ये देखें, इस तरह के डिज़ाइन इसके अंदर मज़ीद ऐड करता हूँ। ये देखें, इस तरह के डिज़ाइन। ये भी एक टैटू वगैरह हुआ करते थे, वो इस तरह के डिज़ाइन में यूज़ किया करते थे इनका। चले, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास है अट्रैक्ट एंड रिपल। हम जिस तरफ इसको लेके जाएंगे क्लिक करके, ये उसी तरफ हो जाएगा। ये देखें, अगर मैं इसको बाहर की तरफ लेके जाता हूँ तो ये बाहर की तरफ आ जाएगा। और अगर मैं क्लिक करके रखता हूँ तो ये अंदर की तरफ रिपेल हो रहा है, इस तरह। यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यार इस तरह का करने के लिए। और स्मज भी हो गया हमारे पास। इसके बाद जो हमारे पास है क्रॉप टूल हम इसके ऑब्जेक्ट के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। ये तस्वीरों को काटना, जिस तरह हम मोबाइल वगैरह के अंदर भी चीज़ें अपनी पिक्स जो क्रॉप वगैरह करते हैं, उसी तरह ड्रैग किया और फिर यहाँ से हमने कर देना क्रॉप, तो इतना एरिया क्रॉप हो गया।
आप देख सकते हैं हमारे पास उतना एरिया क्रॉप हो गया। इसके बाद है नाइफ टूल। नाइफ टूल हमारे पास है लास्ट टूल होगा, फिर हम इंशाल्लाह कल अपनी नेक्स्ट क्लास को देखेंगे। हम शेप के ऊपर अभी इसको यूज़ करते हैं। नाइफ टूल जिस तरह इसके नेम से ही पता चल रहा है कि नाइफ, इनके चाकू जो काटने के लिए जिस तरह हम यूज़ करते हैं वो वाला काम इसने करना। हम इसको यूज़ करते हैं, ये भी चीज़ों को काटने के लिए ही यूज़ होगा। अब मैं क्लिक करके यहाँ पे जाके क्लिक करता हूँ दूसरा, तब मैं क्लिक करके बैक चला जाता हूँ। ये देखें इसने इतना एरिया ये ख़त्म ही कर दिया, ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। और फिर इसी तरह मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो इतना एरिया अलग होगा और इतना अलग। अब फिर ये मेरे पास ऊपर मज़ीद टूल्स हैं इसके अंदर। फ्री हैंड का मैं करता हूँ, मैं फ्री हैंड को इस तरह करता हूँ, ये भी इसने चीज़ें अलग कर दी, ये चीज़ें इसके पास अलग हो गई हैं। और अब मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, ऑटो क्लोज ऑन कट। ये देखा मैं इसको इस तरह करके करता हूँ तो ये खुद ब खुद इसको क्लोज कर देना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं। इसके ऑन करने से ये खुद ब खुद जो है कट कर देगा और फिर इसके अंदर इस तरह से क्लोज हो जाएगा। ये कंट्रोल Z करके बैक करता हूँ और फिर इसके ऊपर जाकर मैं यूज़ करता हूँ इसका ऑटोमेटिक इसको रखना है और इसको भी नॉन, और फिर इसको मैं ऑफ करता हूँ और इसको यूज़ करता हूँ। मैं escape का बटन नहीं प्रेस हो रहा, मैं क्लिक करता हूँ, इसको क्लिक करके इस तरह ड्रैग करता हूँ, फिर ये इस तरफ आ जाएगा, इतना प्रेस करता था ये इसने इतना एरिया अलग कर दिया। इसने खुद ब खुद जो हमारे पास ऑन थी इसको मैं ऑन कर देता हूँ। खुद कंट्रोल के प्रेस करता हूँ तो ये अब अलग अलग हो जाएंगे मेरे पास, ये भी अलग हो गया, ये भी अलग हो गया। और ये भी कोई इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, वैसे आपको इसका पता होना चाहिए। ये जो स्टार्टिंग वाले कुछ टूल्स हैं ये कोई इतने काम वाले नहीं है, लेकिन आपका इसको पता होना चाहिए। ये कट वगैरह करने के लिए ये फ्री हैंड है और ये सिंपली सीधी लाइन के लिए। इसको मैं देखता हूँ ये इतना एरिया अलग हो गया, इतना अलग हो गया, इतना अलग और इतना अलग, ये मेरे पास 30 चीज़ हो गई। ये थी हमारी आज की क्लास जिसके अंदर हमने कुछ इतने हाई लेवल के तो नहीं लेकिन कोरल ड्रा के ही फीचर्स हमने सीखे जो कि मुख्तलिफ जो इंटरव्यूज़ होते हैं उनके अंदर ये पूछे जाते हैं। आपने इनको अच्छे तरीके से देख लेना और इन्हीं की चीज़ों की अपनी असाइनमेंट वगैरह डिज़ाइन करनी है। सिंपली पिक लेके भेज दिया करें, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है हम जाते हैं हम अपनी जो डिज़ाइनिंग है वो भी इंशाल्लाह साथ साथ स्टार्ट कर देंगे। हमने पोस्ट वगैरह किस तरह डिज़ाइन करते हैं, अभी हम अपना कोरल ड्रा अच्छी तरह से लर्न कर रहे हैं साथ साथ, ताकि हमारे पास ये जो सॉफ्टवेयर है अपना वो भी लर्न हो जाए और हम इसके ऊपर डिज़ाइनिंग भी अच्छी तरीके से फिर कर सकेंगे। तो ये थी हमारी आज की क्लास नंबर 4 कोरल ड्रा की। आई होप कि आप सबको इसकी समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।